दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक ड्रामा कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। ये मूवी ज़बरदस्त कॉमेडी और ड्रामा से भरी हुई है, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बर्नमाउथ के राजाओं के ऊपर एक श्राप है जिसके चलते वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बर्नमाउथ के 14वें राजा अमेरिका की एक मॉडल जिसका नाम लुसिंडा है उससे शादी कर लेता है। फिर उन दोनों को एक बच्चा होता है। बर्नमाउथ के राजा इससे बहुत खुश था, लेकिन एक दिन एक पार्टी के दौरान किंग और लुसिंडा अपने बच्चे को रेस्टोरेंट में भूल जाते हैं, जो कि एक रॉयल बकेट में सो रहा था। उसके पास में एक रॉयल रैटल भी रखा हुआ था। जब लुसिंडा अपने बच्चे को लेने वापस उस रेस्टोरेंट में जाती है तो उसे वहाँ उसका बच्चा नहीं मिलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम 1990 में साउथ हॉल में एक एशियन इंडियन फैमिली को देखते हैं। उसी फैमिली में हम मूवी के मेन कैरेक्टर टॉमी पटेल को देखते हैं। टॉमी सबको बताता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है और वो शहर में बर्नमाउथ कंपनी की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करता है। एक दिन टॉमी का बॉस टॉमी से कहता है कि हमारे एक दोस्त अमेरिका से यहाँ आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरा लंदन घुमाओ। टॉमी के ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ता है। अब दोपहर में टॉमी की मुलाकात हेनरी से होती है, जो पूरे ऑफिस में स्केटिंग कर रहा होता है। हेनरी से बात करने के बाद टॉमी को पता चलता है कि ये वही अमेरिका वाला गेस्ट है जिसके बारे में उसके बॉस ने कहा था। अब टॉमी हेनरी को पूरा लंदन घुमाने ले जाता है। वो लोग वहाँ के क्लब और सिनेमा हॉल घूमते हैं। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद टॉमी को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने काम में बहुत सारी गलतियां की हैं। इन सब की वजह हेनरी था। इस बात से टॉमी बहुत नाराज हो जाता है और वो घर आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद टॉमी को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस और बर्नमाउथ के 14th किंग की बोट से गिर के मौत हो गई है। फिर टॉमी नए बॉस से मिलने चला जाता है। वहाँ पे वो बॉस की जगह पे हेनरी को देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हेनरी टॉमी को बताता है कि वो बर्नमाउथ के किंग का बेटा है और अब उनके मरने के बाद ये सब उसका है। ये सुन के टॉमी बहुत खुश हो जाता है। अब उसे उसकी जॉब और प्रमोशन दोनों ही मिल जाते हैं। हेनरी अपने फादर के फ्यूनरल के बाद अपने घर में सभी के लिए एक गेट टुगेदर रखता है। टॉमी और हेनरी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए पार्टी में हेनरी ने टॉमी को भी बुलाया था। तभी वहाँ पे एक ब्यूटीफुल वुमेन टॉमी के पास आती है और उससे बात करती है। उसकी बातों से लग रहा था कि वो टॉमी की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। उसके जाने के बाद किटी नाम की लड़की टॉमी के पास आती है और उससे कहती है कि वो हेनरी की मॉम है और तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। फिर पार्टी खत्म होने के बाद टॉमी घर आता है। वहाँ पे उसकी मॉम टॉमी को बताती है कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है। वो उन्हें एक बकेट में एक सिल्वर रैटल के साथ मिला था। इसके बाद टॉमी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो ही बर्नमाउथ का असली प्रिंस है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि किंग का बेटा रॉयल बकेट और रैटल के साथ गुम हो गया था। इन सब के बाद टॉमी लॉयर मैक्स के पास जाता है। लॉयर मैक्स वही इंसान है जिसने उस इंडियन फैमिली को टॉमी को अडॉप्ट करने में मदद करी थी। मैक्स टॉमी को बताता है कि उसके पास कुछ खास सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वही प्रिंस है। उसके पास सिर्फ ये रैटल है जिसे चोरी करके कोई भी अपना बना सकता है और अपने आप को प्रिंस बता सकता है। फिर टॉमी और सबूत ढूंढने में लग जाता है, जिसके लिए वो हेनरी के नए किले में घुस जाता है। वो छुपते छुपते एक रूम में चला जाता है। तभी वहाँ लुसिंडा, जो कि क्वीन है, वहाँ आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। टॉमी उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है और शॉक हो जाता है। फिर वो टॉमी को पकड़ लेती है, जो कि टॉमी की रियल मॉम है। टॉमी का फेस किंग से मिलता है क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है। इसी वजह से लुसिंडा बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन तभी हेनरी कुछ लोगों के साथ उसके रूम में आ जाता है। लुसिंडा टॉमी को लेके बाथरूम में छुप जाती है। फिर हेनरी अचानक बाथरूम का डोर खोल देता है, लेकिन लुसिंडा तब तक टॉमी को वहाँ से भेज चुकी थी। अगले दिन टॉमी एक ओल्ड पुलिसमैन से बात करता है। वो टॉमी को बताता है कि किंग का बच्चा चोरी होने के बाद एक लेडी एक बच्चे को लेके उनके पास आई थी और वो ये क्लेम कर रही थी कि ये बच्चा किंग का है। लेकिन क्वीन उस बच्चे को देखने के बाद पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी कि ये उनका बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि अब वो लेडी शेफ
प्रिंस के पैलेस में ही काम करती है और वो हेनरी से बहुत प्यार करती है क्योंकि वो उसकी असली मॉम है। उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो अपनी लाइफ ऐश के साथ बिता सके। उसी रात को डिनर के बाद टॉमी किटी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। वहाँ पे किटी टॉमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और टॉमी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह किटी टॉमी को बताती है कि उसकी हेनरी के साथ सगाई हो चुकी है और थोड़े दिनों बाद उन दोनों की शादी होने वाली है। वो तो बस टॉमी के साथ मज़े कर रही थी। ये सब सुनने के बाद टॉमी को हेनरी से जेलसी होती है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है। किटी टॉमी को कबर्ड में छुपा देती है और फिर वो हेनरी के साथ इंटीमेट होती है। मौका देख के टॉमी वहाँ से भाग जाता है और अब वो हेनरी से अपना सब कुछ वापस लेने की कोशिश में लग जाता है। वो हेनरी को जान से मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी सभी प्लानिंग फेल हो जाती है। हर बार हेनरी किसी न किसी तरीके से बच ही जाता है। अब कुछ दिनों बाद किटी और हेनरी की शादी हो जाती है और टॉमी बहुत उदास हो जाता है। हेनरी और किटी अपना हनीमून मनाने के लिए फ्रांस चले जाते हैं। फिर एक दिन मैक्स टॉमी के पास आता है। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये सब वापस मिलना चाहिए। लेकिन टॉमी उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टॉमी भी फ्रांस पहुँच जाता है जहाँ किटी और हेनरी अपना हनीमून मना रहे थे। यहाँ आके भी टॉमी हेनरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहती हैं। वो हेनरी को नहीं मार पाता है। हार मान के वो हेनरी के फ्रांस वाले घर में आग लगा के वापस आ जाता है। वापस आके वो लुसिंडा के साथ टाइम स्पेंड करता है। रात को लुसिंडा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि किटी और हेनरी सही सलामत जिंदा वापस आ गए हैं, क्योंकि जब उसने घर में आग लगाई थी तो हेनरी और किटी घर में नहीं थे, वो कहीं बाहर घूमने गए थे। तभी उन लोगों को पता चलता है कि किले की लेडी शेफ, जो कि हेनरी की असली मॉम है, उसको किसी ने फ्रीज़र में बंद कर दिया है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। फिर अगले दिन किटी टॉमी को अकेले में रेस्टोरेंट बुलाती है। वहाँ वो उससे कहती है, मुझे लगता है कि बर्नमाउथ का श्राप अब वापस आ चुका है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। आगे वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई हेनरी को भी मारने की कोशिश कर रहा है, और एक बात और कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई भी ये नहीं जानता है कि ये बच्चा तुम्हारा है और ये बच्चा आगे चल के बर्नमाउथ का किंग बनने वाला है। ये सुन के टॉमी बहुत खुश हो जाता है और हेनरी को मारने का प्लान भी कैंसिल कर देता है। लेकिन अब कोई और आदमी आके हेनरी को मारने की कोशिश करने लगता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। फिर कुछ दिनों बाद किटी एक बेबी बॉय को जन्म देती है। टॉमी इससे बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे से मिलने हेनरी के रूम में जाता है। वो अपने साथ वो रैटल भी ले जाता है। तभी वहाँ लुसिंडा आ जाती है और फिर से टॉमी को सेड्यूस करने लगती है। तभी वो उसके पास रैटल देखती है और उसे पता चलता है कि टॉमी ही उसका असली बेटा है, इसलिए उसकी शक्ल किंग से मिलती है। लेकिन टॉमी लुसिंडा से कहता है कि वो ये सब बाहर जाके हेनरी को ना बताए। लेकिन किटी और हेनरी ने रूम के बाहर खड़े होके पहले ही ये सब सुन लिया था। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है। किटी ये सब आके टॉमी को बताती है। टॉमी हेनरी को रोकने के लिए बाहर भागता है, लेकिन उसके आने से पहले ही हेनरी कार लेके वहाँ से चला जाता है। मैक्स टॉमी को बताता है कि उसने हेनरी की कार में बॉम्ब लगा दिया है ताकि वो उसके रास्ते से हटे आए। यह सुनने के बाद टॉमी कार लेके हेनरी के पीछा करता है, लेकिन उसके हेनरी तक पहुँचने से पहले ही उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो हेनरी को नहीं बचा पाता। वो ये सब किटी को आके बताता है और कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बच्चा भी उसका है। लेकिन किटी उससे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये तुम्हारा बच्चा है। असल में ये बच्चा हेनरी का ही है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम हेनरी को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और वो टॉमी और किटी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद उस बच्चे की कस्टडी पाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरी आ जाता है और वो मैक्स को मार के उन सभी को बचा लेता है। हेनरी असल में ब्लास्ट में बच गया था। इसके बाद टॉमी को उसका सब कुछ वापस मिल जाता है और वो बर्नमाउथ का 15th किंग बन जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी से शादी कर लेता है और उसने हेनरी को भी अपने साथ ही रखा था। लुसिंडा ने भी पुलिसमैन से शादी कर ली थी और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।